स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका टेकी बातों में आ गया हूं मैं एक बार फिर से आपके लिए गूगल माई बिजनेस का थर्ड एपिसोड लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ करके आप रैंकिंग को सुधार सकते हो। ये मैं सिर्फ अपनी बातों के बेसिस पर नहीं कहूँगा, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा, स्टडीज़ दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें हैं ये रैंक करती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहला जो टूल है वो है GMB। GMB जो है बेसिकली वो एक सेकेंडरी कैटेगरी फाइंड करने के लिए टूल यूज़ किया जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी क्या होती है, उन लोगों को मैं बता दूं कि प्राइमरी कैटेगरी वो होती है जिसमें आपका जो बिजनेस है वो मेनली डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई फूड कोर्ट है, पेडीज की दुकान है, तो जो है वो आपके बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी हो गई। वहीं पे अगर आप होम डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हो तो वो आपकी सेकेंडरी कैटेगरी हो गई, जो डिफाइन करती है आपके बिजनेस के बाद। यानी प्राइमरी कैटेगरी जब आप ऐड करोगे उसके बाद सेकेंडरी कैटेगरीज भी अगर आप ऐड करते हो तो ये जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी गूगल बिजनेस की रैंकिंग पे। तो गाइस, बात कर लेते हैं GMB एवरीवेयर के बारे में, जो कि आपको बताता है दूसरे बिजनेसेस की सेकेंडरी कैटेगरी क्या है। तो गूगल पे जाना है आपको, क्रोम के ऊपर आपको ये एक्सटेंशन सर्च करना है GMB एवरीवेयर। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को सर्च करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। आपको ये एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद अगला जो आपको काम करना है कि कैसे आपको ये यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल सर्च पे जाना है और किसी भी बिज़नेस के बारे में आपको सर्च करना है। जैसे ही किसी भी बिज़नेस के बारे में आप इसको सर्च करोगे तो होता क्या है कि आपके पास वो सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं किसी भी बिज़नेस के बारे में। तो अगर मैं जाता हूँ मैप्स के ऊपर, तो मैप्स के ऊपर ये जो बिज़नेस है मुझे इसकी लोकेशन दिखा देगा और इसके अंदर जो GMB कैटेगरीज यूज़ की गई हैं ये मुझे वो भी दिखा देगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक लोडिंग का साइन आ रहा है, लोडिंग होने के बाद आप देखो ये GMB कैटेगरीज दिखा रहा है। तो इस बर्गर पॉइंट ने 2 GMB कैटेगरीज यूज़ की हुई हैं। फर्स्ट जो स्टार के साथ आ रही है वो इसका प्राइमरी कैटेगरी है और ये जो रेस्टोरेंट आ रहा है ये इसकी सेकेंडरी कैटेगरी है। तो इस बर्गर पॉइंट ने 2 GMB कैटेगरीज को यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और बिज़नेस के बारे में सर्च करूँ यहाँ पे, जो यहाँ से मैंने सर्च किया हॉलमार्क कृष्णानगर, तो आप देख सकते हो हॉलमार्क के ऊपर ये लोडिंग हुई और ये सारी GMB कैटेगरीज जो हॉलमार्क वालों ने यूज़ की हुई हैं ये यहाँ पे वो दिखा दिया हमें। तो ये जो सेकेंडरी कैटेगरीज हैं ये ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको रैंकिंग पे इम्प्रूव करना है। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी कैटेगरीज यहाँ तो दिखाई दे रही हैं आपको, अब आपको ऐड कैसे करनी है। ऐड करने के लिए आपको जाना है अपने बिजनेस की प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में। तो जैसे ही आप सर्विसेज में जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। एक है टेक्निकल सर्विसेज के नाम से जो कि मेरी प्राइमरी कैटेगरी है, दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं लाइव तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे गूगल के बिजनेस के पेज पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मैंने सर्च किया टेकी बातें, यहाँ पे मेरा बिजनेस का पेज आ चुका है। इस पेज के अंदर मुझे 2 GMB कैटेगरीज दिखा रहा है, एक टेक्निकल सर्विसेज, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि मैंने यहाँ अपनी सर्विसेज में जाके ये ऐड की हुई है। तो इस तरीके से आप भी GMB कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो। तो अभी तक आप ये जान चुके हो कि कैसे जो सेकेंडरी कैटेगरीज है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके बिजनेस की रैंकिंग पे। अब क्वेश्चन उठता है, अगर आपको सेकेंडरी कैटेगरी नहीं पता कि क्या ऐड करनी है या फिर आप नए हैं इस चीज़ में, तो आप कैसे सेकेंडरी कैटेगरीज को एंटर कर सकते हो आपके प्राइमरी बिजनेस की कैटेगरी के ऊपर। तो टेंशन मत लो, उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वेबसाइट ढूंढ के लाया हूँ जिस पे आप ऑलरेडी जो सेकेंडरी कैटेगरीज हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो उस वेबसाइट के थ्रू, और आप अपने बिजनेस के अंदर वो सेकेंडरी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो, वो भी बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। तो अभी तक आपने दूसरे बिजनेसेस की GMB कैटेगरीज को देखना तो सीख ही लिया है। आप ये कर सकते हो कि आप 3-4 बिजनेसेस को सर्च करो और उनकी GMB कैटेगरीज निकालो और जो आपको अच्छी लग रही हो वो वहाँ से कॉपी और पेस्ट करो अपने बिजनेस में। तो ये तो है एक शॉर्ट तरीका GMB कैटेगरीज को ऐड करने का। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको ये देखना है कि लोकली आपके एरिया में कौन कौन से लोग GMB कैटेगरीज को यूज़ कर रहे हैं आपके ही प्राइमरी बिजनेस में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है जिसका नेम है Plapper.com। तो जैसे ही आप Plapper.com पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको गूगल माई बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास 2 ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आएंगे। एक तो यहाँ से लैंग्वेज, आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। दूसरा है आपको यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अभी हम इंडिया चूज़ करेंगे
तो इंडिया के लिए हमने चूज़ कर ली इंडिया, एंड इंडिया पे क्लिक करने के बाद हमने क्लिक किया फेच गूगल माई बिजनेस कैटेगरीज। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अगर नोटिस करो तो नीचे हमारे पास काफ़ी सारे GMB कैटेगरीज लोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आधार सेंटर, अबर्थ डीलर, अबे, इस तरीके से GMB कैटेगरीज लोगों ने जो यूज़ करी है लोकली वो यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि जैसे आपको कोई फूड का बिजनेस है और आप फूड देखना चाह रहे हो, तो फूड के रिगार्डिंग आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया, और फिल्टर लगाने के बाद जितने भी फूड से लेके GMB कैटेगरीज लोगों ने यूज़ कर रखी हैं वो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ही आपको जो भी कैटेगरीज अच्छी लग रही हैं वो आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो, और उन GMB कैटेगरीज जो आपने अपने बिजनेस में ऐड करनी है उनको इंक्रीज़ करो ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो अभी तक आप ये जान चुके हो कि सेकेंडरी कैटेगरी क्या होती है, सेकेंडरी कैटेगरी को यूज़ कैसे करना है, और सेकेंडरी कैटेगरी जो दूसरे बिजनेस ने यूज़ कर रखी है उसको आपको देखना कैसे है GMB टूल के थ्रू। तो बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिजनेस की रैंकिंग पे। तो लोगों ने क्या क्या कीवर्ड सर्च किए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर किसी यूज़र ने सर्च किया है बर्गर शॉप नियर मी, तो ये जो कीवर्ड यूजर ने यूज किया, ये कितनी बार लोगों ने सर्च किया है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, एंड फ्रीक्वेंटली यूज कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जिसके रिगार्डिंग जो बिजनेसेस वहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो लिस्ट हो रहे हैं, वो सर्च इंजन में आ रहे हैं। तो इन सारी जो कीवर्ड्स की जो रिसर्च है, इनके लिए भी एक टूल आता है जिसमें आप एक रिपोर्ट देख सकते हो कौन कौन से फ्रीक्वेंटली यूज कीवर्ड्स हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, कैसे लोग उसको यूज कर रहे हैं, कितने सारे और कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने बिजनेस के अंदर अगर उन कीवर्ड्स को यूज करो तो हो सकता है आपकी जो रैंकिंग है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो उस टूल का नाम है कीवर्ड सर्फर। लास्ट टूल है हमारी लिस्ट का, वो है कीवर्ड सर्फर। इसका भी आपको क्रोम का एक्सटेंशन मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। क्रोम के स्टोर पर जाकर कीवर्ड सर्फर सर्च करो और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। इसके बाद यूज़ कैसे करना है इस एक्सटेंशन को मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सीधे जाना है गूगल के ऊपर और सर्च करना है कोई भी बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं वही बर्गर पॉइंट सर्च कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड जो सर्फर है इसने मुझे इतने सारे आइडियाज़ दे दिए कीवर्ड्स के। ठीक है, इसने मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स के आइडियाज़ दिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्गर पॉइंट्स की बात करूँ, बर्गर्स पॉइंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो सिमिलरिटी है हमारे वाले कीवर्ड से वो 25% है। वॉल्यूम जो दिखा रहा है उसकी वो दिखा रहा है 3600, यानी 3600 से ज़्यादा ये जो कीवर्ड है ये सर्च किया जा चुका है। इसके अलावा जो और भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ये जो यूज़ किए गए हैं, इनकी जो वॉल्यूम में सर्च किए गए हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है वो आप एक क्लिक बोर्ड पे ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें एंटर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट एज CSV कर सकते हो, क्लियर और कीवर्ड्स भी कर सकते हो, और उसको एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट करके आप इन कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हो और अपने बिजनेसेस में ऐड कर सकते हो। तो ये जो है आप हर एक कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्गर पॉइंट ना सर्च करके कुछ भी सर्च करता हूँ, कोई भी कीवर्ड्स अगर सर्च करता हूँ, कोई भी कीवर्ड अगर सर्च करता हूँ, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप नियर में अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो गूगल जो है वो किस तरीके से, गूगल क्या, मैं अगर बात करूँ कीवर्ड सर्फर की, तो कीवर्ड सर्फर ने मुझे दिखाया कि कार्टन MI फोन रिपेयर शॉप, रिपेयर फोन स्टोर नियर मी। तो लोगों ने इसके जैसे और भी रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, इसकी वॉल्यूम क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ये जो कीवर्ड सर्फर टूल है ये दिखा देगा। एंड एक बार जब आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे तो इन सारे कीवर्ड्स को आपको यूज़ कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, आपको ये यूज़ कहाँ करने हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी आप अगर कोई पोस्ट करते हो इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके, तो वहाँ पे आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो अपनी पोस्ट के अंदर। सेकंड चीज़ जहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो वो ये है कि आप टेक्निकल सर्विसेज, जहाँ पे मैंने आपको बताया पहले, सर्विसेज में जाके भी आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे इन्फो वाले टैब पे क्लिक करके और आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। तो कैटेगरी के अंदर भी अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो भी आपकी जो रैंकिंग है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अगला जो एरिया है जहाँ पे आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो वो है आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। तो आपने जो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अंदर अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो भी ये जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च इंजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हो आपने 3 जगह पे ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो। एक हो गई पोस्ट, सेकंड हो गया आपकी कैटेगरी,
थर्ड वन इज़ योर डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा भी आप FAQs जो होते हैं आपके बिजनेस के, जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो इन कीवर्ड्स को। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र कुछ भी अगर ऐड आस्क कर रहा है आपके क्वेश्चन से, लाइक कितने बजे से कितने बजे आपका बिजनेस खुलता है, तो ये जो FAQs होते हैं आप ये ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, एंड वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इन कीवर्ड्स का यूज़ करके भी आप अपने FAQs बना सकते हो। तो ये कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब आप इनको ऐसी जगह पे यूज़ करते हो, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके गूगल सर्च इंजन के रैंकिंग पे। तो ये मैंने आपको एक स्टडी दिखाई, मैं आपको एक और प्रूफ दिखा देता हूँ जहाँ पे इन सारे कीवर्ड्स के बारे में बताया गया है। यह एक वेबसाइट है जहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था, तो मैप पैक लोकल फाइंडर रैंकिंग फैक्टर्स करके जो इफेक्ट करते हैं रैंकिंग फैक्टर्स आपके बिजनेस की रैंकिंग पे, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट जो नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे है वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी है। तो जो आपने प्राइमरी कैटेगरी मेंशन की हुई है अपने बिजनेस में, वो सबसे पहले आपके सर्च में इंक्लूड होती है। सेकंड थिंग, आपका बिजनेस का टाइटल। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो आपने अगर बिजनेस के टाइटल में ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो सीधे उसको सर्च इंजन में इफेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और अगर मैं चीज़ें दिखाऊँ आपको, तो एडिशनल कैटेगरी जिसके बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में, वो भी आपके 4th या 5th नंबर पे हैं जो आपके बिजनेस की रैंकिंग को इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक ये देखो आप, कीवर्ड्स इन GMB लैंडिंग पेज टाइटल। लैंडिंग पेज टाइटल में भी अगर आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं तो भी ये इफेक्ट करता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव गूगल रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वांटिटी अगर आप बात करो गूगल रिव्यूज़ की तो भी आपका डिपेंड करता है। हाई न्यूमेरिकल गूगल रेटिंग्स भी आपकी ये देखो कितने ऊपर है। प्रायोरिटी देख रहे हो आप, तो ये जो है ये एक रिसर्च और एक आर्टिकल लोगों ने पोस्ट किया था, जिसको पढ़ के मैंने डिफरेंट तरीके से आपको बताया किस तरीके से आप अपने गूगल की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो सारे मैंने आपको टूल्स बताए, ये फोकस करते हैं मेनली आपके कैटेगरी के ऊपर, आपके टाइटल के ऊपर। टाइटल इन द सेंस, अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपने बिजनेस का टाइटल रखा हुआ है आपके टाइटल के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज रिव्यूज़। रिव्यूज़ के अंदर भी आपकी 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली होती है आपकी कमेंट्स, दूसरी होती है आपकी रेटिंग। तो रेटिंग जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी, आप कोशिश करें ज़्यादा अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग आपको मिले। सेकंड चीज़ इज़ कमेंट्स। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपके कमेंट्स की होगी, और जितनी अच्छी उन कमेंट्स की क्वालिटी होगी, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी रैंकिंग पे। तो रिव्यूज़ भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी रैंकिंग पे। जितनी ज़्यादा आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में रिव्यूज़ लेके आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें आपके दुकान में या शॉप पे जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनसे आप रिव्यूज़ लें गूगल के ऊपर, ताकि आपकी जो रिव्यूज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकें, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड इन दी एंड दिस वन इज़ फॉर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इंडिया को एक गोल्ड मेडल जिताया है। उसके लिए